हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू स्टडी टीचर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी टीचर चैनल में। मेरा नाम राधे ज्योति है और मैं यहाँ पर आप लोगों को यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, रेगुलर क्लासेस जो है 8 बजे हो रही है। आप लोगों को कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर करवाया जा रहा है। आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल पर दिया जा रहा है, तो आप वहाँ से पीडीएफ जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिंक जो है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है, चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर सभी क्लासेस होने के बाद पीडीएफ वहां पर अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। और अगर आपने पुरानी प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड करवा चुकी हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड की ऑलरेडी सारी क्लासेस हो चुकी है, मैराथन हो चुका है, एमसीक्यूज हो चुके हैं, और अब हमारा जो चल रहा है दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का भी हमारा काफी सारी क्लासेस हो चुकी है। आज शायद हमारी 5th क्लास है, ठीक है। तो आज हम वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अगर किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है आपके माइंड में जो अभी तक मैंने पढ़ाया उसको लेकर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फेसबुक आईडी है राधे ज्योति नाम से, आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री क्लासेस है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आपको यहाँ पर सिर्फ गोल्डन एरा का जो बैच है वही अटेंड करना है। वहां पर मैंने सारी सीरीज करवाई है, प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं पेपर 1 की क्लासेस को, ठीक है। सो यहाँ पर जरा थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन की बात करेंगे। संप्रेषण में या संचार में हमने क्या क्या किया है। संप्रेषण में हम मीनिंग कर चुके हैं, टाइप्स कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं कर चुके हैं कि संप्रेषण की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रभावी जो संचार होता है वो कैसा होता है, संप्रेषण कैसा होता है, वर्बल तरीके से, नॉन वर्बल तरीके से, फॉर्मल इनफॉर्मल, हर एक तरीके से हमने वहां पर कर लिया। साथ ही साथ यहाँ पर हमने इंटरकल्चर ग्रुप कम्युनिकेशन जो होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो सभी पढ़ा। क्लासरूम कम्युनिकेशन को हमने पढ़ा। देखिए, यहाँ पर सिंपली तरीके से क्लासरूम कम्युनिकेशन दे रखा है, लेकिन आपके सिलेबस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेंशन नहीं है। क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, आपको किस तरीके से इसको इफेक्टिव बनाया जाए, कंपोनेंट क्या है, एलिमेंट क्या है, बहुत सारी चीजें आपको करवा चुकी। तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको यहाँ पर डाली तो नहीं गई है सिलेबस में, लेकिन वो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। मैंने उसमें से बहुत कुछ आप लोगों को करवाया है, जिसमें मैंने आपको ठीक है, निमोनिक्स हो गया, अलग अलग तरीके की मैंने कम्युनिकेशन आपको डाले हुए हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। और आज भी हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उसके रिगार्डिंग। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए हैं तो अब जो अभी आपका सिलेबस जो भी चेंज होगा उसमें वो इंक्लूड कर देंगे वो टॉपिक्स को, जबकि उस टॉपिक से ऑलरेडी पीछे हमारे कई सालों से क्वेश्चंस जो है वो बनते आ रहे हैं। निमोनिक्स के ऊपर आता जा रहा है, जबकि यहाँ पे निमोनिक्स जो है वो बिल्कुल है ही नहीं आपके सिलेबस। आप बुक खुलकर देखो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो सिलेबस में जो है एडिशन में नहीं है, जैसे कि मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में बताया एडिशन कौन कौन से टॉपिक्स हैं, रिसर्च में भी बताया कौन कौन से टॉपिक है, और अब मैं कम्युनिकेशन में भी आप लोगों को वो चीजें करवा रहे हैं। उसके बाद कल की क्लास में हम बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मास मीडिया और सोसाइटी, इनके बारे में भी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए, आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो आज हमारी 5th क्लास है संप्रेक्षण की, जिसको हम आज कंप्लीट करते हैं। तो कुछ टर्म्स भी हैं जो हमने पढ़ना है। वैसे मैं कुछ पहले आप लोगों को थोड़ी कुछ बता दूं कि हमने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था। यस, मैं आपको पैराफ्रेजिंग बताया था। पैराफ्रेजिंग क्या होता है ये सब हम लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है। प्रिंसिपल्स पढ़े थे हमने कई सारे, और उसके बाद पैराफ्रेजिंग पढ़ा था। पैराफ्रेजिंग में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है, उसके एडवांटेज हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते, कुछ हमारे एडिशनल यहाँ पर टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, मैंने बताया आप लोगों को कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में डाल नहीं रखे, लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठकर आ रहे हैं। तो सिंक्रोनियस मीडिया जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। असिंक्रोनियस मीडिया क्या होता है, तो इनको आप समझने का प्रयास करेंगे। सिंक्रोनियस का मतलब क्या होता है, तुल्यकालिक, हिंदी में कहते हैं इसको तुल्यकालिक, ठीक है। तो सिंक्रोनियस का मतलब होता है अ कम्युनिकेशन मीडियम दैट रिक्वायर दैट बोथ पार्टीज आर द प्रेजेंट एट द टाइम सेम टाइम इन द सेम स्पेस।
सेम स्पेस का मीन्स यहाँ पे सेम प्लेस की बात हो गई। मतलब यहाँ पर सिंपल से बोल रहे कि जब भी संचार होगा और संचार किसी सेम टाइम पर होगा, सेम प्लेस पे होगा, तो जब सेम टाइम और सेम प्लेस में कोई चीज हो रही है, इसका मतलब वो क्या है, सिंक्रोनस मीडिया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिंक्रोनियस में मैं बात करूं, अभी मैं आप लोगों के साथ जो है बात कर रही हूँ या क्लास हो रही है हमारी, ठीक है, तो ये तो चलो वैसा हो गया। बट जब भी हमारी लाइव क्लासेस होती है तो लाइव क्लासेस में क्या होता है, मैं भी आपके सामने प्रेजेंट होती हूँ और आप भी सभी के सभी सारे बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ या आपसे कोई क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, आप उसका आंसर दे रहे हैं, फेस टू फेस हमारी टॉक हो रही होती है, तो सेम टाइमिंग होता है, सेम जो है प्लेस हो रही होती है, आप भी उसी टाइम पे पढ़ रहे हैं और मैं भी उसी टाइम पर पढ़ा रही हूँ, फेस टू फेस टॉक हो रहा है, फेस टू फेस आंसर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, हर चीज जो है वो सामने हो रही है, ठीक है, बिल्कुल लाइव चीजें चल रही है, सेम टाइमिंग है, सेम प्लेस है, तो उसको आप क्या कहोगे, सिंक्रोनियस कहोगे। सिंपल सी चीज है, ठीक है। इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। मीडिया दैट टेक प्लेस इन अ रियल टाइम, जहां पर रियल टाइम होता है, सच एज लाइव टेलीकास्ट होता है, जैसे कि लाइव टेलीकास्ट कोई कहीं से कर रहा होगा और लाइव आप किसी चीज को आपने देखी होगा, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो है क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम भी चलाते होंगे, है ना। तो वहां पे क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति लाइव आता है या कोई भी आपका फेवरेट एक्टर है या कोई भी है, तो जब वो लाइव आता है तो आप लोग उसको लाइव देखते हो, लाइव आप उसको सुनते हो, लाइव आप उसको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो। सो वो चीजें क्या हो रही होती है, लाइव हो रही होती है। तो जो चीज आपकी लाइव हो रही है, सेम टाइम सेम प्लेस में दोनों व्यक्ति प्रेजेंट है, उसे आप क्या कहोगे, सिंक्रोनियस कहोगे, ठीक है। लाइव टेलीविजन देख रहे हो, रेडियो सुन रहे हो, दैट रिक्वायर्ड द ऑडियंस टू बी प्रेजेंट, ऑडियंस भी वहां प्रेजेंट होती है। व्हेन द मीडिया इज बीइंग ब्रॉडकास्टिंग, जब कोई मीडिया ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है और ऑडियंस भी वहां प्रेजेंट होती है, परफॉर्म कर रही होती है, देख रही होती है, सो इट इज कॉल्ड सिंक्रोनियस मीडिया, उसको सिंक्रोनियस मीडिया कहा जाता है। जैसे कि लाइव क्लास चल रही है, मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी बता चुकी, लाइव क्लास चल रही है, या आप टीवी आप जो है टीवी तो नहीं आएगा, क्योंकि टीवी में तो आप जो है सीरियल्स वगैरह देखते हो, तो वो आपका कैसे आ जाएगा, वो तो आप बाद में देखते हो, है ना, ब्रॉडकास्टिंग आप उसकी बाद में देखते हो। लेकिन हाँ, वीडियो कॉल, जैसे कि आप मान लीजिए वीडियो कॉल कर रहे हो किसी को, तो वीडियो कॉल कर रहे हो तो वो भी प्रेजेंट है वीडियो कॉल में, आप भी प्रेजेंट हो वीडियो कॉल में, तो वो वीडियो कॉल क्या हो गई, लाइव टेलीकास्ट हो गया, मतलब सिंक्रोनियस मीडिया हो गया। मेरी बात समझ में आ गई। या फेस टू फेस आप किसी से बात कर रहे हो, तो वो भी क्या हो गया, सिंक्रोनियस हो गया, ठीक है। या फिर जैसे कि स्कूलों में या कॉलेजेस में एग्जाम्स होते हैं, तो एग्जाम्स होते हैं, टीचर भी वहां पे, प्रोफेसर भी प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ सारे स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर में बैठे होते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं। सो वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है, वो लाइव एग्जाम हो रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, आपका सिंक्रोनियस मीडिया कहलाएगा। समझ आ गया, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स जो है ना वो पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ, आगे जाके इसको थोड़ा डिटेल में भी समझ जाएंगे आप एग्जाम्पल से। आगे आ जाता है हमारा, नेक्स्ट आ जाता है असिंक्रोनियस मीडिया। असिंक्रोनियस मीडिया क्या होता है, मीडिया जिसको हम कहते हैं अतुल्यकालिक, ठीक है, तुल्यकालिक कहते हैं, जैसे मीडिया दैट डज नॉट रिक्वायर द ऑडियंस, जहां पर आपको ऑडियंस की जरूरत नहीं होती टू असेंबल एट द गिवन टाइम इन अ ऑर्डर, बिल्कुल उसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है आपका असिंक्रोनियस हो जाता है। जैसे उसमें था कि सेम टाइम और सेम प्लेस में प्रेजेंट होना चाहिए, लाइव ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए, लाइव होना चाहिए कोई चीज, ठीक है। यहाँ पर आप फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हो, या आप उसी टाइम पर जब कोई व्यक्ति लाइव है आप उसको उसी वक्त देख रहे हो, तो वो चीज क्या हो जाएगा, या लाइव क्लासेस चल रही है, तो वो आपका सिंक्रोनियस हो जाएगा। असिंक्रोनियस उसका बिल्कुल ऑपोजिट बोला है, तो मतलब जब कोई सेम टाइमिंग नहीं है, मतलब जब कोई टेलीकास्ट हो रहा है, आप उस टेलीकास्ट को बाद में देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए मेरी लाइव क्लास चलेगी, लाइव क्लास में ओनली जो है जो भी है स्टूडेंट आ गए, लाइव क्लास में 100 स्टूडेंट आ गए, 200 स्टूडेंट्स आ गए, जितने भी आ गए लाइव क्लासेस में। लाइव क्लास होने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिजी शेड्यूल होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं यहाँ वहाँ बिजी रहे होंगे और वो उस चीज को देख नहीं पाए, ठीक है, उस क्लास को अटेंड नहीं कर पाए। तो वो क्या करेंगे, जब उनका फ्री टाइम होगा वो अपने फ्री टाइम पर मेरी क्लासेस को देखेंगे, मेरी वीडियोस को देखेंगे। तो मतलब जब लाइव क्लास चल रही थी, 8 बजे का टाइमिंग था, 8 बजे लाइव क्लास चल रही थी, उस वक्त आपने उस चीज को नहीं देखा, लेकिन आपने फिर सुबह मॉर्निंग में देख लिया, या आपने 10 बजे देख ली मेरी क्लास, तो आपने अपने पेस टाइम में, अपनी गति के अनुसार, और आप अपने जो टाइम था उसके अकॉर्डिंगली आपने देखा। अब मे बी आप उस क्लास को स्पीड में करके देख सकते हो, आप उसको 2x की स्पीड में करके देख सकते हो, ठीक है, आप उसको जो है
किसी और स्पीड में करके देख सकते हो, नॉर्मल में देख सकते हो, ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग है, आप किस स्पीड में आप उसको देख रहे हो, या आप जो है कब कितने टाइम पर आप देख रहे हो, वो आपकी मर्जी हो जाती है। ब्रॉडकास्टिंग हो चुकी है अपने टाइम पर, ब्रॉडकास्टिंग के टाइम पर आपने उसको लाइव नहीं देखा, अगर लाइव देख लेते तो वो सिंक्रोनियस हो जाता, लेकिन लाइव नहीं देखा आपने, आप उसको डी लाइव देख रहे हो, तो जब आप उसको डी लाइव देखोगे दैट इज असिंक्रोनियस मीडिया। आई होप माई जो है मेरा टॉपिक जो है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल सिंक्रोनियस मीडिया का बोला है, प्रिंटेड मटेरियल, कोई प्रिंटेड मटेरियल मतलब कोई बुक्स ही ले लीजिए, कोई बुक्स है वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी है, आपके सामने थोड़ी ना प्रिंट हुई है, वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी है, लेकिन अब वो प्रिंट हुई बुक को आप खुद पढ़ रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा आपका असिंक्रोनस मीडिया के अंदर आ जाएगा। या फिर कोई रिकॉर्डेड वीडियो, कोई वीडियो जो है या ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड कर दी, वीडियो रिकॉर्ड कर दी, उस वीडियो रिकॉर्ड को आप सुन रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया लाइव क्लासेस हो गई थी, आपने उस टाइम अटेंड नहीं किया, आप बाद में सुन रहे हो मेरी ऑडियो को या मेरी वीडियो को, तो वो क्या चीज कहलाएगी, आपकी असिंक्रोनस मीडिया कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा कुछ और इसको हिंदी में भी बिल्कुल डाला गया है, यहाँ से समझ लेंगे। देखिए मैं क्यों इसको आपको क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में ना इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। ठीक है, सिंक्रोनियस में देखो क्या क्या आ जाता है। सिंक्रोनियस मतलब जहां पर आप फेस टू फेस होते हो मीडिया में, जैसे कि लेक्चर दे रहे हैं, टीचर लेक्चर दे रहे हैं, स्टूडेंट सभी बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, सिंक्रोनियस हो रहा है, उसी टाइम चीजें समझाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेमिनार्स में क्या होता है, सेमिनार्स में भी इसी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, आपने किसी टॉपिक के ऊपर बताया जा रहा है, ये सब मैंने आपको बताया। ट्यूटोरियल्स हो गया, लैब्स हो गया, वर्कशॉप्स होगी, वर्कशॉप में आप या तो स्मॉल लेवल में करोगे या तो लार्ज लेवल में जो है वर्कशॉप होती है, और उसमें आप हाथों से भी करके देखते हो, बिल्कुल आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हो, ह्यूरिस्टिक होते हो उसमें भी, तो आप उस चीजों को करके देखते हो, तो यहाँ पर आप चीजों में प्रेजेंट हो, मतलब लाइव आप करके देख रहे हो यहाँ पर, तो वो क्या चीज हो जाएगी, आपकी सिंक्रोनियस हो जाएगी। सो वेबिनार हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, वीडियो कॉल कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, या वर्चुअल वर्ड्स हो गए, रिमोट लैब्स हो गए, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, आपकी सिंक्रोनियस आ जाती है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों बताए हैं, क्योंकि एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, आपको पूछ लिया जाएगा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो किस प्रकार का सिंक्रोनस है या किस प्रकार का जो है, तो उसमें आपको बता देंगे ऑप्शन में सिंक्रोनस है, असिंक्रोनस है, और दो और आपको ऑप्शन दे देंगे, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा है ये। ठीक है, फिर यहाँ पर असिंक्रोनियस जो है वो क्या होता है, वो बिल्कुल इसका डिफरेंट होता है। क्या है, यहाँ पर सेल्फ मैनेज होता है, ये सेल्फ मैनेज होता है, यहाँ पर ये टाइमिंग के सेम टाइम या सेम जो है प्लेस की बात नहीं होती है, यहाँ पर आप सेल्फ मैनेज हो, आप अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे सेल्फ ऑबिडेंट हो आप यहाँ पर। ठीक है, आप अपने पेस टाइम पे देखोगे, आप अपने अकॉर्डिंगली देखोगे, आप जब फ्री होगे आप तब देखोगे, आप एक मंथ बाद सोच रहे हो कि मैं एक मंथ बाद देखूंगा, तो या एक मंथ बाद देखोगे। मेरी बात समझ में आई। तो यहाँ पर वर्कशॉप, स्टूडियो, जो लाइब्रेरी हो गया, लाइब्रेरी में बैठकर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बुक्स पढ़ रहे हो आप लाइब्रेरी में बैठ के, तो वो भी क्या हो गया, वो आपका असिंक्रोनस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बुक्स ऑलरेडी प्रिंटेड हो चुकी है, आप उसको पढ़ रहे हो बाद में। ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्डेड मीडिया, कोई रिकॉर्डेड मीडिया है, जैसे कि क्लासेस जो होती है वो कभी कभी रिकॉर्ड होती है, आपने लाइव क्लासेस तो देखी नहीं, लेकिन लाइव के बाद आप उसको डी लाइव देख रहे हो, तो वो चीज आपकी रिकॉर्डेड मीडिया आ जाएगा। बुक्स होगी, बुक्स ऑलरेडी जो है प्रिंटेड हो चुकी है, बट आप बुक्स को पढ़ रहे हो, ये आपका क्या कहलाएगा, असिंक्रोनस कराएगा। कैसेट्स होती है पहले के टाइम पर, ठीक है, डिस्कशन हो गया, डिस्कशन फॉर्म्स हो गए, या लेक्चर कैप्चर हो गया, डिस्कशन, जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म है, आपने फॉर्म फिल कर दिया, सभी बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया, टीचर्स उसको बाद में देखेंगे किस किसने क्या क्या फॉर्म किया है, बाद में कर रहे हैं उस चीज को काम, तो वो क्या हो जाएगा, असिंक्रोनस आ जाएगा। उसी टाइम लाइव आपने फॉर्म भरा और उसी टाइम झट से देख लिया, ऐसा सीन नहीं होता इसमें। ठीक है, स्ट्रीमिंग वीडियो में आपने कोई वीडियो स्ट्रीमिंग की और स्ट्रीमिंग करके आप उसको बाद में देख रहे हो। ब्लॉग्स हो गए, किसी के ब्लॉग्स हो गए, यूट्यूब आप खोलकर देख रहे हो, यूट्यूब पे वो वीडियोस डाल चुकी है, वो वीडियोस को आप अभी देख रहे हो, तो वो चीज आपकी असिंक्रोनस में आएगा। लेकिन कोई व्यक्ति उसमें लाइव आ रहा है, लाइव उसकी क्लासेस चल रही है, सो आप उस पर लाइव ही अटेंड कर रहे हो क्लास, तो दैट इज सिंक्रोनियस। ठीक है, वो आपका असिंक्रोनियस नहीं आएगा, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आई होप समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर है और क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, सिंक्रोनिस मतलब लर्न इज अ सेम टाइम में होता है, ये डिफरेंट टाइम्स में होता है, ये आप जब मर्जी देख सकते हो अपने मर्जी के अकॉर्डिंगली। कम्युनिकेशन हैपन इन अ रियल लाइफ, यहाँ पर कम्युनिकेशन बिल्कुल रियल लाइफ में होती है, मतलब जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ वही आप यहाँ पर समझ रहे हो, बिल्कुल सामने सामने आमने सामने बातें हो रही हैं। कम्युनिकेशन इज नॉट लाइव, इसमें कोई भी कम्युनिकेशन लाइव नहीं होता, संप्रेषण संचार जो है वो बिल्कुल भी लाइव नहीं होता है। पॉसिबल मोर इंगेजिंग एंड इफेक्टिव, यहाँ पर
जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत इंगेजिंग होती है। मोर इंगेजिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइव अगर मैं यहाँ पर टीच कर रही हूँ और बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो हम दोनों आपस में क्या है, इंगेज है। कैसे इंगेज है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने में, टॉपिक समझाने में लगी हूँ और आप समझने में लगे, तो आप कहीं ना कहीं व्यस्त हो, आप उस वक्त में कहीं इधर उधर ऐसे नहीं कर रहे हो, ठीक है, एंगेज हो, पढ़ा रही हूँ मैं आपको और आप पढ़ रहे हो, तो ये चीज क्या हो जाती है, प्रभावी हो जाती है, इफेक्टिव भी हो जाती है। अलाउ फॉर इंस्टेंट फीडबैक, यहाँ पर आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है, क्योंकि मैं जैसे आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको ये समझ में आ गया, सो आप उसी टाइम मुझे कमेंट करके बोलोगे कि यस मैम गॉट इट, हमने पकड़ लिया, हमें समझ में आ गया यहाँ पर कि आपने क्या समझाया। सो फीडबैक उसी टाइम मिल जाता है, क्लैरिफिकेशन उसी टाइम हो जाती है, दैट इज सिंक्रोनियस। यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल मोर कॉन्वीनियंट होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। क्यों लचीला होता है, जैसे मैंने वीडियो बनाकर जो है पोस्ट कर दी, क्लासेस लाइव 8 बजे हो गई, लेकिन उसके बाद आप क्लासेस को देख रहे हो, तो आप अपने तक है, मान लीजिए आपने मेरी आधी क्लासेस देखी 10 बजे, ठीक है, फिर आधी सी बच गई थी, आपने बोला चलो अगले दिन देख लूंगे, आपने अगले दिन मॉर्निंग में देख ली वो क्लास, आधी बची हुई थी, आधी आपने देख ली। जैसे कि आप मूवीज देखते हो, फॉर एग्जाम्पल मूवीज देखते हो आप, मूवीज का क्या होता है, मूवीज तो लॉन्च हो जाती है, उस वक्त थोड़ी ना आप डायरेक्ट देख लेते हो, जब बन रही होती है तब थोड़ी ना देख लेते हो। मूवी जब लॉन्च हो जाती है, लॉन्च होने के बाद आप मूवीज को देखते हो, तो मूवीज देखते समय आप क्या करते हो, आधी मूवी, अब मूवी 3-4 घंटे की मूवी होती है, आप 1 घंटे की मूवी देख लेते हो, फिर आप सोचते हो कि चलो आधी बची है शाम को देख लूंगी, उसके बाद शाम को आप आधी बची हुई देखते हो, फिर उसके बाद आप सोचते हो चलो आगे देख लेंगे उसको, ठीक है, फिर उस टाइम आप देखते हो। तो इस तरीके से आधा आधा करके देखते हो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली। सो अलाउ द स्टूडेंट टू वर्क एट देयर ऑन पेस, यहाँ पर स्टूडेंट को बिल्कुल अलाउ होता है कि वो अपने अपने पेस टाइम पर देखे, अपनी गति के अनुसार, और अपने जब वो फ्री है उस वक्त दे सकते हैं असिंक्रोनस में। बस इतना है, यहाँ पे कोई टाइम बंदिशें नहीं है, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। सिंक्रोनस में आपका टाइम फिक्स है कि आप यहाँ पे लाइव आ रहे हो, उसी टाइम आप क्लास को अटेंड करोगे, ठीक है। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये कुछ एग्जांपल्स बता दें। सिंक्रोनिस में आप चैट कर सकते हो, इंस्टेंट मैसेज कर सकते हो, वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव ब्रॉडकास्टिंग, और व्हाइट बोर्ड से आप पढ़ा रहे हो, बिल्कुल लाइव चल रहा है वो सब कुछ। एंड असिंक्रोनस में जैसे आपने ईमेल सेंड कर दिया, आपको ईमेल बाद में मिलता है। डिस्कशन फॉर्म, आपने डिस्कशन फॉर्म भर दिया, बाद में देखा जा रहा है कि आपने क्या भरा। विकीपीडिया में आप कुछ सर्च कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो वो चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे पोस्ट है। ब्लॉगिंग देख रहे हो या फिर रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देख रहे हो, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड है लेक्चर, उनको देख रहे हो। मेरी जैसे आप प्लेलिस्ट पे जाकर पुरानी प्रीवियस क्लासेस देखने के लिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना कि रिसर्च क्लासेस देख लीजिए, और जो भी है बीच में जब भी संडे आता है, छुट्टी होती है, तो आप लोगों को पता होता है कि भाई छुट्टी है, और मैं छुट्टी क्यों बीच में रखती हूँ। मेरा मकसद छुट्टी का यही है बीच में, कि आप होल रिवीजन करो, जो अभी तक पढ़ाया गया आप उसकी रिवीजन करो, इसी वजह से आपके बीच में हॉलीडे रखी जाती है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं हॉलीडे रख रही हूँ, उस दिन आप खराटे मार के आराम से सो जाओ, तो ये काम आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग हैबिट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको नहीं सोना है, ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है उस टाइम पर बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। तो जितना भी पढ़ाया होता है उसे आपको जो है पूरा अपने टाइम को मैनेजमेंट करना होता है, उसे पढ़ना होता है, स्टडी करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। तो संडे आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है, मॉक टेस्ट के लिए होता है, रिविजन के लिए होता है। आप अब जैसे मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करवा दिया, तो अब आपका काम क्या है कि जो भी राजा ज्योति मैम ने जो भी मुझे पढ़ाया है, मैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एमसीक्यूज करता हूँ। सो आप एमसीक्यूज कीजिए, एक दिन में आप मुझसे 100, 200, 300 एमसीक्यूज कीजिए उसी टॉपिक के, टीचिंग एप्टीट्यूड के। फिर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड भी मैंने कंप्लीट करा है, आप रिसर्च एप्टीट्यूड के भी कम से कम 200-300 क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी आपकी कि आप अपने सब्जेक्ट को पक्का कर रहे हो, आप अपनी यूनिट को पक्का कर रहे हो। सो यूनिट 1 भी पक्की कर लीजिए, यूनिट 2 भी पक्की कर लीजिए, कम्युनिकेशन चल रहा है फिर कम्युनिकेशन को भी पक्का कर लीजिए। तो ये तरीका होगा आपका, आपने अपने आप को यहाँ पर बेस्ट देना है, समझ आया, तब जाके आपका एग्जाम क्रैक कर पाओगे आप लोग। तो सिंक्रोनियस और जो असिंक्रोनियस है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर बता चुकी हूँ, तो इसे आप पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग क्या होता है, टाइम शिफ्टिंग क्या होता है, टाइम शिफ्टिंग होता है द रिकॉर्डिंग ऑफ एन ऑडियो एंड वीडियो इवेंट यूजुअली बाय द ऑडियंस एंड टू बी वॉच्ड लेटर एट द टाइम अदर देन इट इज ओरिजिनल ब्रॉडकास्ट इज कॉल्ड टाइम शिफ्टिंग। देखिए क्या कह रहा है, टाइम शिफ्टिंग क्या होता है, टाइम शिफ्टिंग होता है जैसे कि मान लीजिए आपका कोई फेवरेट सीरियल है, फेवरेट सीरियल मान लीजिए वैसे तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है फेवरेट सीरियल में अनुपमा चल रहा है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बिल्कुल अनुपमा देखते होंगे और बहुत क्रेज होगा अनुपमा को लेकर।
सो एक बार जस्ट मैं भी मुझे कुछ याद आया, एक बार मैं कहीं में भी हॉस्पिटल ही गई थी, किसी थोड़ी तबीयत खराब थी तो हॉस्पिटल गई थी। और वहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ था और वो पर्सन अपने फ़ोन में जोर जोर से अनुपमा लगा कर देख रहा था। सो वो चीज़ क्या है, वो टाइम शिफ्टिंग है। टाइम शिफ्टिंग कैसा, कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई सीरियल बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मान लीजिए आपको अनुपमा सीरियल बहुत ज़्यादा फेवरेट है, टाइमिंग है उसका एक एक लिमिटेड टाइम है कि भाई 10 बजे आता है, या जो जितने भी बजे आता है 10 बजे आता है, एक टाइम शिफ्टिंग है उस मतलब टाइम है उसका कि 10 बजे आता है। आप 10 बजे उसको नहीं देख पाए, लेकिन अब आपके अंदर बिल्कुल हुलोरे उठ रहे हैं आपको कि हाय क्या हुआ होगा अनुपमा के साथ, अब क्या सीन चला होगा, अब आगे क्या हुआ होगा, भाई लड़ाई झगड़ा गए, भाई क्या क्लाइमैक्स आया होगा, ठीक है, क्या हुआ होगा, अरे वो उसने उसको सीढ़ियों से गिरी थी वो बचाया कि नहीं बचाया, अरे यार ये ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, अरे यार कहीं वो सीढ़ियों से गिर तो नहीं गई थी, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। मतलब जो उसमें क्यूरोसिटी होगी आपकी, एक क्यूरोसिटी वर्ड यूज कर सकती हूँ मैं, कि एक आपका क्यूरोसिटी होगी कि यार अब आगे क्या होने वाला है, उस चीज की जो क्यूरोसिटी होती है आप उसको देखना चाहते हो, आपके अंदर वो हो रहा है। बट आपको कहाँ जाना है, शादी में जाना है, और अब आपने बोला यार कल का सीन ऐसा आया था, अब आगे पता नहीं क्या होगा, अनुपमा कहीं गिरी तो नहीं होगी, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, पता नहीं उसके हस्बैंड ने उसको बचाया होगा कि नहीं बचाया होगा, है ना। तो यहाँ पर अब आपको शादी में जाना है और आप उसको अधूरा तो छोड़ नहीं सकते हो, लेकिन आप शादी में भी जाना जरूरी है ना। शादी में चले गए तो आपने एक दिन का 2 दिन का मिस कर दिया अपना अनुपमा सीरियल, ठीक है। अब अनुपमा सीरियल मिस कर दिया, तो जब आप आए वापस आए घर में, तब आपको ये हो रहा है कि नहीं नहीं मैंने वही वाला सीन देखना है कि वहां से हुआ क्या, क्योंकि अब तो टीवी पे तो नया वाला ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है, बट पुराना वाला आपको देखना है जो 2 दिन का छूटा हुआ है। सो आप क्या करोगे, टाइम को शिफ्ट कर दोगे, ठीक है, क्या करोगे, टाइम को शिफ्ट कर दोगे अपने अकॉर्डिंगली। आप उसे अपने फोन में देख लोगे, ठीक है, आप वो क्या कहते हैं ऐप होता है ना, स्टार प्लस वाला जो ऐप होता है उसको आप डाउनलोड मार लोगे, या आप उसमें देख लोगे कि भैया अगले वाला सीन क्या हुआ था, या आप यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, काफी सारे लोग है ना, कहीं कहीं डाल देते हैं, तो जो भी है जहां से भी है मतलब आप देख लोगे, तो आप अपने टाइम को क्या कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे, और शिफ्ट करके उस चीज को वहां से कंटिन्यू देखोगे, दैट इज टाइम शिफ्टिंग। उसको क्या कहते हैं, टाइम शिफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। कि आप किसी चीज को उसके टाइम पर देख नहीं पाए और आपने अपने टाइम को ही शिफ्ट कर दिया कि मैं इसे इस टाइम पर देखूंगा, ठीक है, तो आप फिर उस टाइम पर उसको देख रहे हो। जैसे कि मूवीज का भी एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है कि आप मूवीज देख रहे हो, आपने आधी मूवी देख ली, आधी मूवी के बाद अब आपके मन में ऐसा है कि भैया उसके बाद आगे स्टोरी में क्या हुआ होगा, ठीक है। जैसे कौन सी मूवी थी वो, शिद्दत, शिद्दत मूवी थी कि हाँ भैया आगे क्या हुआ होगा, ठीक है। तो वो कि एक क्यूरोसिटी की क्या हुआ होगा, फिर उसके बाद आप उसको शाम को देख रहे हो, आधी आपने शाम को देखी, फिर आगे आगे फिर अटक गए आप, आपने बोला यार अब क्या हुआ होगा, फिर आपने अपने टाइम को शिफ्ट कर दिया, आपने बोला यार सुबह देखूंगा कि आगे क्या हुआ था, फिर आपने उसको अपने स्पीड में करके आगे आगे करके देख ली पूरी स्टोरी। सो ये क्या हो जाता है, आपका टाइम शिफ्टिंग हो जाता है। टाइम शिफ्टिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग की एक रिकॉर्डिंग होती है टू अ स्टोरेज मीडिया, जहां स्टोरेज मीडिया में रखा जाता है, टू अ व्यू दिखाए एंड लिस्निंग फॉर आफ्टर द लाइव ब्रॉडकास्टिंग। मतलब जब लाइव ब्रॉडकास्टिंग मतलब टीवी पे जब चल रही है वो चीज, आप उस टाइम नहीं देख पा रहे हो, तो तब आप क्या करोगे, अपना टाइम शिफ्ट करके उसको आगे वहीं से कंटिन्यू देखोगे। सो टिपिकली इट रेफर टू द टीवी प्रोग्राम्स, टीवी सीरियल्स, टीवी प्रोग्राम्स, एंड बट कैन बी ऑल्सो रेफर टू द रेडियो शोज विया जो है पॉडकास्ट। तो रेडियो के शोज भी हो सकते हैं या फिर टीवी के प्रोग्राम सीरियल्स भी हो सकते हैं। सेटिंग वीसीआर टू रिकॉर्ड एंड फेवरेट प्रोग्राम्स, सेटिंग करते हो, ठीक है, फेवरेट जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको देखते हो, तो वो आप अपने टाइम को शिफ्ट करके देखते हो, ठीक है। मैरिज में जाना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, और अपने टाइम को शिफ्ट करके आपने देख लिया, तो बस इतना सा ही ये बात है, इसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मैंने आपको हंसाने के लिए ये सब चीज़ें बोल दी, बस ताकि बस समझ आना चाहिए, एग्जाम्पल देकर समझ आना चाहिए, जो हमारे रोज रूटीन की लाइफ में जो चीज़ें होती है ना, उस चीज़ों से जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। आगे आ जाता है आपका सर्विलांस। सर्विलांस क्या होता है, सर्विलांस का मतलब होता है आपका निगरानी रखना। सर्विलांस का मतलब क्या होता है, निगरानी रखना, ठीक है, किसी चीज पे निगरानी रखना। अब कोई तो है निगरानी रखना है, किस पे निगरानी रखना है, प्राइमरी द फंक्शन ऑफ द मास कम्युनिकेशन, जो मास कम्युनिकेशन होता है मतलब जन संचार होता है, इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है,
जनसंचार पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को, अबाउट द प्रोसेसिंग इश्यूज, इवेंट्स एंड अदर डेवलपिंग इन द सोसाइटी। जो भी चीजें हो रही है, इवेंट हो रहा है, इशू हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ये सब चीजें जो भी हम कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, जो भी ये मास कम्युनिकेशन है उसी में कर रहे हैं। ये सोशल चीजें हम सारी, हम व्हाट्सअप चला रहे हैं, या हम जो है इंस्टाग्राम चला रहे हैं, या हम कुछ भी चला रहे हैं, या फिर हम क्रोम चला रहे हैं, हम पढ़ाई से रिलेटेड कुछ निकाल रहे हैं, हम यूट्यूब चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजों के ऊपर कोई है जो व्यक्ति हमारी हर चीज पर नजर रखता है, वो क्या है, सर्विलांस है, ठीक है, जो निगरानी रखने का काम करता है। जैसे कि आपने फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे कई बार आपने नोटिस किया होगा कि मान लीजिए आपने कोई चीज सर्च की है, मतलब आपने यूट्यूब पे कोई चीज सर्च की है, या क्रोम में आपने कोई चीज सर्च की है कि भैया मेरे सर पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो मुझे घरेलू नुस्खे बता दीजिए, ठीक है। ठीक है, ऐसा आपने कुछ लिख दिया तो क्या होता है, आपने एक बार देख ली घरेलू नुस्खे की कोई वीडियो देख ली, या कुछ देख लिया आपने, या आपने पढ़ा क्रोम में पढ़ लिया उस चीज के बारे में, ठीक है। तो अब क्या हो गया, क्योंकि जो सर्विलांस है उनकी निगरानी आपके ऊपर है। सो अब आप जब भी क्रोम खोलोगे या कुछ खोलोगे तो उससे रिगार्डिंग, मतलब सर दर्द से रिगार्डिंग आपको बहुत सारी चीजें आती रहेगी, ऑफर्स आते रहेंगे, कुछ भी। मान लीजिए कि आपने कुछ क्रेडिट अकाउंट से लेकर, या कुछ भी बैंक से लेकर, या बैंक की डिटेल को लेकर आपने कुछ सर्च किया है, सो अब आपको उसी से रिगार्डिंग जो है चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली आपको वहां पर दिखने लगती। तो क्या होता है कि ये जो क्रोम है, ये सब, इनको कैसे हम सोचते हैं कि यार इनको कैसे पता चलता है कि भाई हमें इस चीज की जरूरत है, या हमें हम इस चीज के बारे में अपना काम कर रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, या हम बैंक खोलना चाहते हैं, अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, सच है ना, बैंक तो क्या ही खोलेंगे, अकाउंट खोलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें इनको कैसे पता चलती, क्योंकि सर्विलांस, यहाँ पे सर्विलांस क्या करता है, ये काम करता है निगरानी रखने का, कि जो भी व्यक्ति जिस तरीके की सर्चिंग करेगा, टाइपिंग करेगा, कुछ करेगा, तो उसको उसी रिगार्डिंग चीजें वो दिखाना शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, उन्हें पता होता है। तो ये तरीके से पूरा आपका जो है सर्विलांस का काम करता है। इस तरीके से आपके हर एक काम पे निगरानी रखने का जो है काम ये करता है। समझ आया कि आप कुछ भी ऑनलाइन करोगे, कुछ भी चीजें आप ऑनलाइन सर्च मारोगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे, कुछ भी आप ऑनलाइन जो भी आप काम करने वाले हो, उन सब चीजों पे आपकी क्या होगी, निगरानी होगी। किसकी होगी, सर्विलांस की होगी। बस इतनी सी चीज है आपकी, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कौन सा है आपका, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है, ये ऐसे शब्द है जो आपको नहीं मिलेंगे, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चंस आ रखे हैं इनके ऊपर से, ठीक है। तो कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है, अभिसरण। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन इज अ व्हेन टू और अ मोर थिंग्स कम टुगेदर अ फॉर्म ऑफ न्यू होल। जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर एक नई चीज बनाती है, ठीक है, एक नई चीज बना देते हैं, उसको आप क्या कहते हो, यहाँ पे कन्वर्जेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कि पहले आपके पास कैसी टीवी होती थी, टीवी की मैं एग्जांपल, जो टीवी कैसे होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट वाली टीवी होती थी आपके पास, ठीक है। पहले पुराने टाइम पर ब्लैक एंड व्हाइट वाली टीवी होती थी, ठीक है। और फिर बाद में कैसी आने लगी, बाद में थोड़ी कलर टीवी आने लगी, ठीक है। तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट वाली होती थी, वो डब्बे वाली टीवी आपके पास, सबके पास घरों में होती होगी, ठीक है। अ, होती थी पहले के टाइम पर। उसके बाद फिर ब्लैक एंड व्हाइट वाली होती थी, उसमें कलर्स नहीं आते थे। लेकिन उसके बाद जब दूसरी आई तो फिर बिल्कुल कलर्स वाली टीवी शुरू हो गई। होती तो वो भी डब्बा ही थी, ठीक है, डब्बा ही थी, तो उस तरीके का शुरू हो गया। लेकिन अब कैसे शुरू होगी, अब एलईडी आ गई। तो एलईडी आ गई तो एलईडी में आपका सेट ऑफ बॉक्स आ गया, ठीक है। तो अब इस तरीके की टीवी आ गई, अब कोई डब्बा नहीं लेना पड़ता, अब बिल्कुल एक पतली सी है, उसको दीवार पे लगा दो, तो वो तरीका हो गया। तो ये क्या हो गया कि न्यू कन्वर्जेंस हो गया यहाँ पर, मतलब पहले कुछ और था, फिर बाद में कुछ और बना, और दोनों का कंबाइन करके एक न्यू चीज बन गई। वो क्या आ गई, आपकी एलईडी आ गई। जैसे कि पहले के टाइम पर पत्र लिखने का टाइम होता था, ठीक है। पहले तो मैसेज नहीं पहुंच पाते थे एक दूसरे के पास। अब एक दिन चिट्ठी लिखता था बंदा, और वो अगले 3-4 दिन के बाद घर में पहुंचती थी। अब वो घर में तो पहुंच रही है, लेकिन जिसके पास पहुंच रही है उसके पास ना पहुंच के उसके पिताश्री के पास पहुंच जा रही है। अब जब उसके पिताश्री देख ले रहे हैं कि भैया, ओ भैया ये तो, इसको तो लव लेटर आ रहा है ना, तो फिर तब उसकी पिटाई दिटाई हो रही है। तो ये चीजें होती थी, ठीक है, पहले के टाइम पर। मतलब पत्रों का, लेटर्स का सिलसिला चलता था, वो भी कितने कितने दिन तक चलता था। लेकिन अब क्या आ गए, अब हमारे पास आ गए फोन। अब क्या है, अब फोन में ही सब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे
यही चीजें हैं कि पहले कुछ और था और बाद में कुछ और हो गया, तो न्यू एक कन्वर्जन यहाँ पर हो जाता है, मतलब एक अभिसरण हो गया है। सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग, तो एक कॉम्बिनेशन हो जाता है कंप्यूटिंग का, टेली कम्युनिकेशन का, मीडिया इन अ डिजिटल एनवायरनमेंट, एक डिजिटल एनवायरनमेंट का कम यहाँ पे convergence and the changes that it is bringing of the fundamental changes many aspects of mass media and communication. So यहाँ पर संप्रेक्षण भी होता है और मास मीडिया जन संचार भी यहाँ पर होता है। तो ये सब चीजें क्या है, जब यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से जो है एक न्यू चीज क्रिएट हो गई है कि पहले कुछ और था और अब कुछ और हो गया। ठीक है, अब तो सब कुछ फोन में ही हो जाता है ना, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा भी सब कुछ फोन में ही चलता रहता है, सब कुछ फोन में ही अब हो रहा है। ठीक है, मनाना रूसना सब कुछ। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज है। और पहले के टाइम पे इतना टाइम लग जाता कि लेटर पहुंचता था और लेटर पहुंचते पहुंचते 10 दिन हो जाते थे, 10 दिन बाद उसका पहुंचता, 10 15 20 दिन के बाद वो उसका आंसर फीडबैक आता था। ठीक है, तो वो टाइम था। तो अब कन्वर्जेंस हो चुका है, बस इतना ही है इसमें अभिसरण में। आगे आ जाते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है, रादर देन द क्रिटिकल सेपरेट्स लाइक अ सेल फोन कैमरा डिजिटल ऑर्गेनाइज ईच टेक्नोलॉजी कन्वर्ज ऑन द सिंगल डिवाइस और अ स्मार्टफोन। सो पहले एक सिंगल डिवाइस होती थी और धीरे धीरे करते 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 अब क्या आ गया भैया, स्मार्टफोन आ गया। पहले दूसरे वाले फोन नहीं चलते थे, बिल्कुल इस तरीके के डिफरेंट टाइप के फोन चलते थे, है ना, दबाने वाले। ठीक है, फिर दूसरे टाइप के आए बिल्कुल पिन वाले, है ना, फिर अगले टाइप के आए खोलने वाले। फिर अब देखो, अब बिल्कुल सारा सिस्टम आपको स्मार्टफोन के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, पहले आप वीडियो गेम के लिए वीडियो गेम वाला ही लेते थे, अब तो आप बिल्कुल अगर पबजी खेलना है या कुछ खेलना है आप सीधा स्मार्टफोन में खेल लेते हैं। ठीक है, म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक भी आप साथ में सुन लेते हैं। ठीक है, कॉलिंग करनी है, कुछ भी करना है, ये सारी चीजें आपको अब स्मार्टफोन के अंदर जो है मिल जाती है। तो ये क्या है, कन्वर्जेंस ही है। ठीक है, तो ये देखिए, ये कन्वर्जन में देखिए कि पहले इस तरीके का होता था। ठीक है, रिमोट गेम खेलने का, फिर इस तरीके से, फिर आप इस तरीके के शुरू हुए, फिर ऐसे फोन में शुरू हुए, और अब तो बिल्कुल ऐसे ऐसे करते अब इतने इतने अलग से ही आ गए हैं पोर्ट टाइप के। ठीक है, फोन इस तरीके के देखो यहाँ पे, पहले इस तरीके के फोन चलते थे, फिर इस तरीके के चले, फिर इस तरीके से चले, और ऐसे ऐसे करते करते अब तो दूसरे टाइप के फोन आ गए, बिल्कुल स्मार्टफोन आ गए हमारे पास। तो ये सारी चीजें आपकी जो है देखने को मिलती है। लैपटॉप टैब, पहले कंप्यूटर्स होते थे किस तरीके के, अब तो छोटे से लैपटॉप्स ही आ जाते हैं, उन्हीं में सारा काम हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या होते हैं। देखिए, नेटवर्क का भी देखिए अभी तक बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है सिलेबस में। ठीक है, जबकि नेटवर्क के रिगार्डिंग क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए जा रहे हैं। ठीक है, सो ये सब चीजें मैंने कहा ना आप लोगों को कि मैं सारा आपको करवाने वाली हूँ। जो चीजें आपके सिलेबस में नहीं है बट क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं वो भी आपको यहाँ पे कराऊंगी कि अगर बाद में आपका सिलेबस चेंज भी होगा तो जब उसमें आएगी कोई चीजें तो वो सब, ये सब सिलेबस में इंक्लूड करके आएगा। यही टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सिलेबस को अपडेट नहीं किया है। सो बस सिलेबस को अपडेट ही करेंगे वो, बाकी आपको मैं यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। तो अब कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो किस तरीके की नेटवर्क्स होते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क शोज ऑल कम्युनिकेशन पैटर्न्स। यहाँ पे अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं दैट मे एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये मेनली किसके लिए होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, एक जो है संस्था के लिए होते हैं। ठीक है, तो उस तरीके में ये अलग अलग चेन बनाते हैं, या एक अलग अलग तरीके होते हैं संचार करने के, संप्रेक्षण करने के। तो संप्रेक्षण भी उसके अलग अलग चेन्स यहाँ पर बनाई गई है। तो देखिए कौन कौन से यहाँ पे पैटर्न्स होते हैं कम्युनिकेशन के संचार करने के। तो पहला पैटर्न है यहाँ पे चेन नेटवर्क। पहला क्या है, चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क क्या होता है, चेन नेटवर्क इट फॉलोज ऑफ द फॉर्मल चेन ऑफ कमांड्स। यहाँ पे एक फॉर्मल चेन होती है कमांड की, दैट इज केस टू टिपिकली bureaucratic organization and members communicate with each other in the pre-planned sequence। ये बिल्कुल प्री प्लान्ड होता है और प्री प्लान्ड सीक्वेंस में ही चलता है, बिल्कुल चेन जैसे वन स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए कि ये ए है हमारा, ये बी है, तो ये ए अपनी बात बी को कहेगा, बी अपनी बात ए को कहेगा, फिर उसके लिए बी अपनी बात सी को कहेगा, सी अपनी बात बी को कहेगा। यहाँ पर आ जाएगा डी, सी डी को कहेगा, डी सी को कहेगा, डी ई को कहेगा, और
ई जो है वो डी को कहेगा और ई ए को कहेगा, ए ई को कहेगा। तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ क्या है, चेन बनी हुई है कि आपस में वो क्या कर रहे हैं, संप्रेक्षण कर रहे हैं। तो ए बी को कहता है, बी ए को कहता है, तो इस तरीके से संप्रेक्षण कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है, पूछ ली जाती है। तो चेन नेटवर्क की विशेषता पहली ये है कि दैट इज इक्वल्स टू द वाई नेटवर्क, ये वाई नेटवर्क के बिल्कुल इक्वल होता है। अब वाई नेटवर्क क्या होता है ये आप आगे पढ़ोगे, अगली चेन में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इक्वल होता है किसके, वाई नेटवर्क के इक्वल होता है। फॉलो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मल चैनल्स ऑफ अथॉरिटी, बिल्कुल ये एक फॉलो चेन को ही फॉलो करता है, मतलब एक ही, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को भी कुछ कह देगा, नहीं, ए बी को ही कहेगा, बी सी से ही बात करेगा, सी डी को ही कहेगा और डी ई को ही कहेगा, ई ए को ही कहेगा। तो इस तरीके की चेन जो है यहाँ पे ये फॉलो करते हैं, फॉर्मल जो है कम्युनिकेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। मतलब औपचारिक रूप से कम्युनिकेशन यहाँ पर किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ए से सीधा सी पे टपक गए, ऐसा नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप ही आप यहाँ पर चलते हो, दैट इज चेन नेटवर्क। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर अलग अलग प्रकार की चेन होती है। तो ये देखिए पहले स्टार चेन होती है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बस समझ लीजिए कि कौन कौन सी चेन होती है। स्टार चेन होती है, सर्कल चेन्स होती है, ये चेन जो है चेन नेटवर्क आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। सर्कल नेटवर्क है, उसके बाद वाई नेटवर्क हो गया और यहाँ पर ये आपका जो है टॉमकॉम नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के आपको नेटवर्क देखने को मिल जाते हैं, तो इनको आप समझेंगे जरा। नेक्स्ट आ जाता है आपका व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क का नाम एक और नेटवर्क है जिसको आप स्टार नेटवर्क के नाम से भी जानते हो, ठीक है। व्हील नेटवर्क को आप किस नाम से जानते हो, स्टार नेटवर्क के नाम से भी जानते हो। यहाँ पे इंफॉर्मेशन फॉलो होती है वन सेंट्रल टू फोर मेंबर ऑफ द, एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे फोर नेटवर्क के थ्रू फॉलो होती है। मतलब यहाँ पर ए जो बीच में मेन है वही यहाँ पे इंफॉर्मेशन को पास करेगा, वही यहाँ पर हेड होता है। सो ये हेड है तो यही बी को इंफॉर्मेशन देगा और बी सी को देगा, ठीक है। और ए यहाँ पर सी को भी देगा, ए यहाँ पर ई को भी देगा, ए यहाँ पर डी को भी देगा और डी ए को बोलेगा, ई ए को बोलेगा, सी ए को बोलेगा और बी ए को बोलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ही पर्सन है जो सारे डिपार्टमेंट को संभालता है। तो 4 मेंबर ऑफ द ग्रुप एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जो एक के पास कमांड है, एक सेंटर में होता है और बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं वो अपने अपने अलग अलग होते हैं, उनके साथ वो एक बंदा मेन होता है जो सारी इंफॉर्मेशन बताता है, भैया तुझे ये काम करना है, तुझे ये वाला करना है, तुझे ये करना है और तुझे ये करना है, ओके। सो अदर ग्रुप्स में नॉट हैव टू कम्युनिकेट, बाकी ग्रुप्स एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, ईच अदर टू द परफॉर्म वेल एंड ऑल कम्युनिकेशन इज सेंट्रलाइज। यहाँ पर सारा कम्युनिकेशन सेंट्रलाइज होता है, मतलब बीच वाला ही हेड होता है, वही बताता है, वही गाइड करता है कि तुम्हें क्या करना है और तुमने क्या सही किया और क्या गलत किया। सो वो एक तरीके से सुपरवाइजर होता है, क्या होता है, सुपरवाइजर होता है। सो एग्जाम्पल 1-to-1 इंटरेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसे कि कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, अगर उसे कोई बात करनी है किसके साथ, कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करनी है, सो वो यहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डायरेक्ट किससे बात करेगा, कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करेगा, ना कि कोई और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करेगा, ठीक है। वो किसी और अदर से बात नहीं करेगा। मैंने जैसे कि कहा आपको कि अगर ए को बी से बात करनी है तो वो ए बी से ही बात करेगा डायरेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सी के थ्रू बात करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन होगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ए है तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रिंसिपल से बात करना तो वो सीधा बी से बात करेगा और बी सीधा ए को बताएगा अपनी बात को, अपनी परेशानी को, ठीक है। सो इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव इन टर्न, ये कोई ज्यादा इफेक्टिव टीम नहीं होती है क्योंकि बाकी सब एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, उनको अपनी बात को बोलने के लिए ए को ही बोलना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके का व्हील नेटवर्क जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इंफॉर्मेशन पासिस ओनली फ्रॉम अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी, क्योंकि यहाँ पे ए ही अथॉरिटी है, ठीक है, ए अथॉरिटी है तो इंफॉर्मेशन भी वहीं से पास होएगी सारी के सारी, ठीक है। तो यहाँ पर सारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यही है। सो लेस चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग का भी कम चांसेस होगा। क्यों कम चांसेस होगा, क्योंकि अगर बी को कोई बात बोलनी है ए को तो वो सीधा ए से बात करेगा, डायरेक्ट यहाँ पर कंक्लूजन हो जाए, किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है। फॉलो द प्रोसेस ऑफ गोल ओरिएंटेड अप्रोच, ये बिल्कुल गोल ओरिएंटेड अप्रोच होता है, बिल्कुल डायरेक्ट आप यहाँ पर कम्युनिकेट कर पाते हो, ठीक है, अपने गोल से रिगार्डिंग। नेक्स्ट आ जाता है आपकी सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क क्या होता है, आज सिर्फ नेटवर्क ही पढ़ेंगे, बैरियर्स कल की क्लास में पढ़ेंगे। सर्कल नेटवर्क होता है बिल्कुल एक सर्कल की फॉर्म में होता है ये, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ए बी सी डी ई,
इस तरीके से हेयर द मेंबर कम्युनिकेट करते हैं इनफॉर्मल विद एडजॉइनिंग मेंबर जनरली ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं ये यहाँ पर, ठीक है। अपने बिलीव्स, उनको किन चीज़ों पर बिलीव्स है, विश्वास है उनके, उनको शेयर करते हैं। एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज, यहाँ पर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, जो किसी चीज़ का एक्सपर्ट होता है वो यहाँ पर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज यहाँ पर देखा जाता है। बैकग्राउंड्स देखे जाते हैं यहाँ पे, ऑफिस लोकेशन देखी जाती है, सब कुछ यहाँ पे मैटर करता है। इट मे हैव टू फॉर्मल लीडर्स एज, तो यहाँ पे एक फॉर्मल लीडर का टाइम जो है वो भी यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। और बट जो है इंट्रैक्शन इन स्टिल लिटरल, इट वर्क्स इज एन ऑटोन्यूमियस टीम, ऑटोन्यूमियस टीम होती है, बिल्कुल बिल्कुल ये एक प्रकार से ऑटोन्यूमियस मीन्स बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है, ठीक है। ऑटोन्यूमियस होती है मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कल नेटवर्क क्या है, इक्वल टू द चेन नेटवर्क, ये बिल्कुल किसके इक्वल होता है, चेन नेटवर्क के। चेन नेटवर्क में मैंने क्या पढ़ाया था कि ए अपनी इंफॉर्मेशन को बी को बोलता है, बी ए को बोलता है, फिर बी सी को बोलता है, सी बी को बोलता है, फिर सी डी को बोलता है, डी सी को बोलता है, इस तरीके से चेन चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल होता है, ये बिल्कुल सर्कल जो नेटवर्क है वो बिल्कुल चेन नेटवर्क के इक्वल होता है यहाँ पर। इन दिस चैनल, इस चैनल में अ पर्सन कैन टॉक टू द टू पीपल एट द सेम टाइम, यहाँ पर इस कन्वर्सेशन में ये दो लोगों से एक ही टाइम पर बात कर सकता है। जैसे यहाँ पर ए जो है वो यहाँ पर बी से भी बात कर सकता है और सी से भी बात कर सकता है, समझ आया। और यहाँ पर जो बी है वो यहाँ पर डी से भी बात कर सकता है और ए से भी बात कर सकता है। यहाँ पे जो डी है वो ई से भी बात कर सकता है और बी से भी बात कर सकता है, मतलब आप सेम टाइम पर दो लोगों से यहाँ पर बात कर सकते हो, कन्वर्सेशन कर सकते हो। सो यहाँ पर आप एक ही चेन, बिल्कुल चेन में भी ऐसा ही था ना, आप ए बी से बात कर सकते हो तो बी भी तो ए से बात कर सकता था यहाँ पर, ठीक है। पर वहां पर आप एक प्रोसीजर, एक सिस्टमैटिक वे से चल रहे थे, यहाँ पर आप एक सर्कल वे में चल रहे हो जहां पर आप एक दूसरे से यहाँ पे कन्वर्सेशन कर सकते हो, एक ही टाइम पर दो व्यक्ति से आप यहाँ पर सेम ही टाइम पर बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सर्कल नेटवर्क में आ जाएगा। आगे चलते हैं अब यहाँ पर आगे, ऑल चैनल्स नेटवर्क। ऑल चैनल्स नेटवर्क, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, स्टार नेटवर्क, स्टार नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टार बना हुआ है ना पूरी तरीके से। सो यहाँ पे ऑल चैनल नेटवर्क्स क्या होते हैं, इट फाउंड्स टू बी इन टीम, टीम होती है, बोथ द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई अमंग मेंबर्स होते हैं यहाँ पर। इंफॉर्मेशन का फ्लोज होता है इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का, इंफॉर्मेशन बड़ी फटाक से एक दूसरे के पास पहुंच जाती है, ठीक है। देयर इज नो फॉर्मल लीडर, या कोई फॉर्मल लीडर नहीं होता। कम्युनिकेशन में बी स्टार्टेड बाय एनी मेंबर, कम्युनिकेशन कहीं, संप्रेषण कहीं से भी शुरू हो जाता है और बिल्कुल तुरंत 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 एक के बाद एक के बाद बिल्कुल फैलता चला जाता है। सो एक स्टार की फॉर्म में होता है। सो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार नेटवर्क का क्या है, पहला है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्लोज थ्रू द दिस पाथ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो पास होती है। मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है और यहाँ ई है, तो ये इंफॉर्मेशन देखिए बी को भी दे रहा है और इधर भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, इधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि ए जो है अपनी इंफॉर्मेशन को कहाँ कहाँ तक पहुंचा रहा है। सो यहाँ पर आप एक ही बारी में कई तरीके से आप इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हो। फ्लो होता है एकदम से बिल्कुल, इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस कम्युनिकेशन, यहाँ पे मिस कम्युनिकेशन के चांसेस कम होते हैं। मिस कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग एक अलग चीज हो जाती है, मिस कम्युनिकेशन एक अलग चीज होती है। मिस कम्युनिकेशन का मतलब है यहाँ पे फालतू वार्तालाप नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे खाली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही भेजी जाती है, ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्लो, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही पास की जाएगी और यहाँ पर कम चांसेस होंगे मिस कम्युनिकेशन के, फालतू बात कम की जाएगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पास किया जाएगा। एंड सुपीरियर कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सुपरिटेंडेंट थ्रू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क, यहाँ पर जो सुपीरियर होता है वो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन को, सारी चीज़ों को सुपरिटेंडेंट के थ्रू यहाँ पर इफेक्टिव बनाने कर उसको कंट्रोल करने का यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे कंट्रोल करने का काम भी किया जाता है आपके ऑल नेटवर्क में, ठीक है। और ये पूरी तरीके से जो सुप्रीडेंट होते हैं वो आपकी इफेक्टिव जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उसके ऊपर पूरा ध्यान रखा जाता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ही भेजा जाता है। आगे नेक्स्ट आ जाता है आपका वाई नेटवर्क। वाई की शेप बनी हुई है पूरी, वो भी आप लोगों को दिख रही होगी, इस तरीके की वाई शेप बनी हुई है। सो यहाँ पे वाई नेटवर्क कहलाता है। इट फॉलोज द कम्युनिकेशन रिजेंबल इन अपसाइड डाउन एंड अपसाइड डाउन यू वाई एंड इंफॉर्मेशन फ्लोज द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यहाँ पे इंफॉर्मेशन नीचे की तरफ भी आ सकती है और ऊपर की तरफ जा भी सकती है। ऐसा भी होता है कि
ये देखिए यहाँ पर ए से बी की तरफ जा रही है, बी से सी की तरफ भी जा रही है, यहाँ पर ए से डी की तरफ भी जा रही है और यहाँ पे ये भी कर, तो मतलब ये ऊपर भी जा सकती है, ये नीचे भी आ सकती है, इन्फॉर्मेशन ऊपर भी अपवर्ड भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। सो इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आपका वाई नेटवर्क कहलाता है। ये एक हायरार्की टाइप की होती है, हायरार्की होती है यहाँ पर, ठीक है, एक दूसरे से लिंक होते हैं ये, और एक ऊपर भी जा सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना उसमें हायरार्की में आपको बताया था बिल्कुल हॉरिजेंटल में किस तरीके का इंफॉर्मेशन होगा, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, इस तरीके से हायरार्की बनती है यहाँ पर। एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिपोर्टिंग टू द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को ये इन्फॉर्म करते हैं, यहाँ पर सुपरवाइजर ए है हमारा, ठीक है, वही इंफॉर्मेशन को बताएगा कि कहाँ पास करनी है, सी के पास करनी है या डी के पास करनी है, यहाँ पास करेगा कि यहाँ पास करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, या नीचे बी के पास करेगा, तो ये भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाई नेटवर्क का क्या है, पहला है सिक्वेंशियल इन नेचर, बिल्कुल सीक्वेंस में ही चलता है, क्योंकि हायरार्की है ना, हायरार्की में बिल्कुल सीक्वेंस में चलोगे। अगर आपने अपनी इंफॉर्मेशन को किसी लो लेवल के व्यक्ति को बतानी है तो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, 3 स्टेप या 4 स्टेप अगर है तो आपने जो भी आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन को नीचे वाले को देना है, नीचे वाला उससे नीचे वाले को देगा, उससे नीचे वाला उससे नीचे वाले को देगा, और उससे नीचे वाला सबसे जो लोअर क्लास में होगा उसको देगा, ठीक है, फोर्थ क्लास में जो होगा उसको देगा। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन को नीचे डाउनवर्ड भी लेकर आ सकते हैं, या फोर्थ क्लास वाले ने अपनी इंफॉर्मेशन को ऊपर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बतानी है तो वो ऊपर वाले को बताएगा, ऊपर वाला उससे ऊपर वाले को, ऊपर वाला उससे ऊपर वाले को, ऊपर वाला उससे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करेगा। सो यहाँ पर बिल्कुल एक सीरीज में चलता है, सिस्टमैटिक हायरार्की होती है, सीक्वेंस इन नेचर होता है, सेंट्रलाइज प्रोसेसर होता है, बिल्कुल सेंट्रलाइज होता है, यहाँ पर जो ए है उसी के ऊपर पूरी कमांड होती है, वो कमांड ही वही बताएगा कि कहाँ पे इंफॉर्मेशन जाएगी। फ्लेक्सिबल नेचर होता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, ठीक है, अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंगली जितना, अब मान ले उसने एक इंफॉर्मेशन को जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको नॉर्मल एग्जाम्पल देती हूँ, कोई भी आप गवर्नमेंट पेपर भेज रहे हैं आपको, या कोई गवर्नमेंट आपने एप्लीकेशन लगा रखी है, उसको कितना टाइम लग जाता है, उसको बहुत टाइम लग जाता है आने में, क्यों, क्योंकि आपने वो इंफॉर्मेशन जो है भेजी, अब वो इंफॉर्मेशन आपका दूसरे व्यक्ति तक जाती है, अब वो दूसरा व्यक्ति कहाँ व्यस्त है, वो उसको कितने दिन में आगे पास, जैसे मान लीजिए आपने कोई पोस्ट ही भेजी है, ठीक है, आजकल तो स्पीड पोस्ट का टाइम आ गया, बट वैसे आपने कोई पार्सल भेजा है या कुछ भेजा है तो उसको कितना टाइम लग जाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे देता है, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति पे देता है, तीसरा व्यक्ति चौथे व्यक्ति पे भेजता है, चौथा पांचवे को भेजता है, फिर धीरे धीरे वो कब तक वहां तक पहुंचेगा, फिर वो वापस कितने टाइम पर आता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चलता रहता है प्रोसेसिंग। सो दैट इज वाई नेटवर्क, इसको आप वाई नेटवर्क कहोगे। आई होप आपको ये सारे नेटवर्क जो है समझ में आ गए होंगे, और क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, समझ में आए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब हम कल की क्लास में जो है बैरियर्स पढ़ेंगे, सॉरी कल तो संडे है, आपको पूरी होल रिवीजन करनी है, ठीक है, अच्छी तरीके से, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बैरियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसे समझेंगे कि क्या है, और बस 2-3 क्लासेस और हैं हमारी कम्युनिकेशन की, फिर हमारा कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। सो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग क्लासेस का पता चले, और शेयर करें, बिल्कुल छोड़ मत दीजिए यार, लाइक करने में क्या जा रहा है आप लोगों का, ठीक है, तो लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करें, और खुश रहिए हमेशा। फीडबैक होगा, फ्री क्लासेस हैं, टेलीग्राम में आपको जो है मिल जाता है पीडीएफ, सो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए हमेशा, और क्लासेस 8 बजे होती है, अटेंड कीजिए। सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।